नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। सोमवार का दिन समाजवादी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय महासचिव यानी स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए काला दिन साबित हुआ। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में समाजवादी पार्टी की ओर से ओबीसी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सुबह ठीक 11:30 बजे थे। जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य अंदर आए तभी एक शख्स ने उन पर जूता फेंक दिया। वकील की वेश में आए शख्स की पहचान आकाश सैनी के रूप में हुई। मौके पर मौजूद समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य के जो समर्थक थे उन्होंने हमलावर को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई भी की और इसके बाद आरोपी को लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। उधर जूता कांड के बाद यूपी में सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को घेरा है तो बीजेपी और उसके सहयोगी दल ने पलटवार करने में भी देर नहीं की। इसलिए हम कह रहे हैं कि 24 की लड़ाई अब जूता और स्याही कांड पर आ गई है। तमाम सवाल हैं जिन पर हम सबसे बड़ा मुद्दा में चर्चा करेंगे। स्याही और जूता फेंकना गुस्सा या फिर साजिश? आखिर कौन सियासी रोटियां जो है इन मुद्दों के जरिए सेकने की कोशिश कर रहा है? निंदनीय काम पर आखिर वाहवाही क्यों देखने को मिलती है? साथ ही साथ विचारधाराओं का सम्मान जरूरी या फिर जूता? 2024 में किसे इसका नुकसान होगा, साथ ही साथ इसका फायदा किसे होगा? पार्टी जो दावा करती है जीरो टॉलरेंस का उनकी कानून व्यवस्था में, तो क्या कानून व्यवस्था है? हम सब जनप्रतिनिधि हैं, कहीं न कहीं जनता को हमारी जवाबदेही है। आखिरकार हम ही लोग सुरक्षित नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके करा रही है जिससे मुख्य मुद्दों पे बहस नहीं हो। बीजेपी घबराई हुई है, सब बीजेपी के लोग हैं। अगर ऐसे ही घटना हो रही है तो जिन लीडर्स के साथ हो रही है उन लीडर्स को सुरक्षा दी जानी चाहिए। ये दुखद है और ऐसी घटना किसी भी लीडर के साथ नहीं होनी चाहिए। और अगर ये घटना हो रही है तो कोई ये आज के नेता नहीं है, लीडर ऑफ द अपोजिशन रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं। एक इनका पॉलिटिकल कैरियर लंबा है, एक इनके विचार हैं, इनकी एक बात है जो अपनी रखते हैं अपने समाज के लोगों के बीच में। अगर कोई बात है तो आखिरकार ये कहाँ का तरीका है? उसका भी चिट्ठा बाहर आ गया है। वो भाजपा का कार्यकर्ता है, यादव समाज का जरूर है लेकिन भाजपा का पदाधिकारी और कार्यकर्ता है। इसमें भी भाजपा की साजिश है क्योंकि भाजपा के एक जाने माने सीनियर एडवोकेट का वो जूनियर है तो स्वाभाविक रूप से वो भी कहीं न कहीं साजिश का शिकार हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी ऐसे घटना का महिमा मंडन करे लेकिन जो गलत है, सरकार के शासन में कानून व्यवस्था को जो ठेंगा दिखा रहा हो, सरकार अगर उस पर मेहरबान है तो ये सरकार के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन ऐसे ही लोग कानून राज पर बदनुमा दाग हैं जिसके चलते आज प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। देखिए, समाजवादी पार्टी अति पिछड़ों की दुश्मन है और जिस तरह का उन्होंने किया है, समाजवादियों ने किया है, ये अति पिछड़ों के साथ अन्याय है, उनके साथ धोखा है। और जो वो सम्मेलन कर रहे हैं वो अति पिछड़ों को अपमानित करने के लिए, अति पिछड़ों के साथ उनके हक को लूटने के लिए कि मौका मिलेगा तो फिर इनको गुमराह करके हम हक लूटेंगे, जिसका नजीर उन्होंने खुद पेश किया जूता चला करके समाजवादियों ने। कि वही गाना फिर याद आता है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो क्या लगता है ऐसा कौन करवा रहा है? ये सफाई लोग करवा रहे हैं और कौन कराएगा? घटना निंदनीय है और समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में ये सब घटना हुई है। जिस तरह की घटना हुई है उससे ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अंदर जो चल रहा है उनके इंटरनल मसला उसका नतीजा है, तो जिसको ये दूसरा रूप देने की कोशिश हो रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आकाश सैनी नामक जिस युवक को पकड़ा गया है और उसके साथ जो मारपीट की गई है ये और दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जूता से किसी ने स्वागत किया है, उनको साधुवाद है। हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, सनातन को गाली देना, तो सनातनी कब तक बर्दाश्त करेगा?
और तमाम मेहमान हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबका तारुफ आपसे करा देते हैं। प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ आलोक वत्स, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवाद पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ आचार्य चक्रपाणी महाराज जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र भट्ट साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हैं। सभी मेहमानों का न्यूज स्टेट पर सबसे बड़ा मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आलोक वत्स जी, आपके पास आना चाहूंगा। ओम प्रकाश राजभर का भी बात सामने आ रही है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, लेकिन कोई ये बोलने को तैयार नहीं है कि जो आज जो घटना हुई, जो तस्वीर देखने को मिली, क्या वो एक अच्छे लोकतंत्र में इस तरह की तस्वीर देखना जायज है? देखिए राहुल जी, मैं इन चीजों का घोर विरोधी हूं। लोकतंत्र में ऐसे हरकतों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी के साथ हो। आप इस तरीके से किसी के ऊपर स्वयं एक्शन ले लेंगे तो लोकतंत्र ही समाप्ति की ओर चलने लगेगा। फिर ये पुलिस, कानून, न्यायालय, ये सब का क्या रोल रह जाएगा? तो मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और खेद प्रकट करता हूं। लेकिन जो व्यक्ति पकड़ा गया, तो लोग बता रहे हैं भाजपाई है, इससे भी मैं एग्री नहीं करता। वो जब तक प्रूव नहीं होगा कि वो है कौन, उसको किसने प्रेरित किया ऐसी काम करने के लिए, ये सब तहकीकात का मामला है और तहकीकात होने दीजिए, फिर हम इसके ऊपर कुछ स्पष्ट रूप से बोलने के काबिल होंगे। लेकिन ऑन द फेस मैं इसकी टोटली भर्त्सना करता हूं। ठीक है, वो हमारे दल में नहीं है, हमारे दल के विपरीत दल के नेता हैं, लेकिन टिट फॉर टैट भी होने लगता है। हमको कोई उधर से इधर भी ऐसी हरकत करने लगेगा तो क्या मैं उसका भी साथ दूंगा? नहीं। लोकतंत्र में ऐसी शर्मनाक हरकतों के लिए कोई स्थान नहीं है और जिस किसी ने भी की है, जिस कारण से भी की है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। कपीश जी, आपकी प्रतिक्रिया आज की तस्वीर को देखकर? देखिए, एक बात बताओ, बैठ करके निंदा कर देने से काम नहीं चलता। पहले कांड कराइए, उसके बाद बैठ के निंदा करिए। क्या सबूत है आपके पास कि हमने कांड कराई है? क्या सबूत है आपके पास? बता रहा हूँ, आपको सबूत दे रहे हैं। घबराए ना, अपनी पारी में बोलिएगा, सबूत भी देंगे आप। ठीक है कपीश जी, बोलिए। बैठते हैं, ठीक है, बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि केवल निंदा करने से काम नहीं चलेगा। और अगर वो भारतीय जनता पार्टी का कारिंदा नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, या इनके जो वकील साहब है भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उनका वो जूनियर है, और सबसे पहली चीज मैं आपको ये कह रहा हूं कि वो सब छोड़ दो। जूता तो चलाया ना जाने कितनी बार वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, एक बड़ी पर्सनालिटी है देश के, और उनके ऊपर अगर जूता चलाया है तो आपने बिलसिम्मत कार्रवाई क्यों नहीं, उसकी गिरफ्तारी, उसको जेल क्यों नहीं भेजा? तो ये प्रश्न है कि आखिर आपने क्यों नहीं भेजा, क्योंकि वो आपका। मैं क्यों कहता हूं भाई, देखिए इनकी परिपाटी रही। एक इनके यहाँ राष्ट्रीय प्रवक्ता भी इसीलिए बनाया गया, नाम आप जानते होंगे, वो भी जूता चलाए थे, उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया जाता है। सुबोध सिंह का हत्यारा जो शेखर अग्रवाल था, जब जेल से छूट के आया तो भारतीय जनता पार्टी ने माला पहना करके उसका स्वागत किया और उसके बाद पद दे दिया अपने। जब आप लोगों के माध्यम से बड़ा हो हल्ला हंगामा हुआ तो उसको निकाल दिया गया। ऐसे ही वीरप्पन की लड़की, आपके सामने मैं उदाहरण दे रहा हूं। और मैं एक बात कह रहा हूं, अभी संत राजू दास जी का आपने बयान बहुत काट करके दिखाया, अगर पूरा दिखा देते तो शायद अच्छा होता कि हमारे बीच में एक संत भी बैठे हैं तो वास्तव में संत है। आऊंगा सर, उस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं, उस बयान का भी मैं आऊंगा, उस बयान पे भी आऊंगा। बात पूरी आ जाए। जी बोलिए। उन्होंने इनाम दिया है, साधुवाद भेजा है जूता चलाने वाले को, क्या कोई संत की ये जबान हो सकती है? और मैं कह रहा हूं कि अगर रामचरितमानस के कुछ बिंदुओं पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अगर प्रश्न खड़ा किया था, तो इस हिंदुस्तान के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी, उन्होंने कुछ अलग बात नहीं कही थी। ठीक है, आप उसकी राय से सहमत नहीं है, हम भी असहमत हो सकते हैं, हम भी असहमत हैं, लेकिन इसका मतलब ये चीज नहीं होता है कि आप जूता मरवाओगे। और दूसरी चीज, आप आरोप लगाते हैं कि उन्होंने रामचरितमानस जो है जलवाई। अगर मैं कह रहा हूं उन्होंने रामचरितमानस जलवाई और आपने FIR कायम किया,
तो भारत के अंदर जो सीआरपीसी है वो 3 महीने के अंदर आरोप पत्र विरचित करने के लिए कहता है, प्रेषित करने के लिए कहता है अदालत में। आपने किसकी गिरफ्तारी की और किसको आपने आरोपित करके आपने ट्रायल के लिए मामला भेज दिया, जरा बताइए। ठीक है। इसलिए नहीं भेजा कि वो आपने स्वयं जलवाया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रामचरितमानस जला करके। ठीक है, आलोक वत्स जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर स्वामी चक्रपाणी महाराज जी का रुख करूंगा। आलोक वत्स जी जल्दी से जवाब दीजिए। लोग भी आपके हैं, समाजवादी पार्टी का यह आरोप है। देखिए, फिर किसी के कह देने से कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ये सिद्ध नहीं हो जाता। ऐसी तो बहुत सी चीजें हमने इनके बारे में कही है, नहीं सिद्ध हुई है, तो वो सिर्फ उसको जेल भेजिए ना, एलिगेशन बन के रह गया है। आप प्लीज बीच में मत बोलिए। आपने कहा था मैं चुप हो गया, आपके बीच में नहीं बोलने से। जेल क्यों नहीं भेज रहे हैं? अगर वो मैंने आपका कहा कार्यकर्ता ना, नहीं है तो जेल भेजिए। मैंने कहा ना, क्या कार्रवाई की आपने अभी तक? वो केवल पुलिस, निंदा आप बोलने प्लीज से बीच में निंदा मत हो बोलिए। जाएगा। आप अरे प्लीज जूता बीच में चलाने मत वाली बोलिए। मैं पार्टी फिर है बोल रहा भारतीय जनता हूँ, पार्टी। आपका नाम आलोक ये वत्स तो नहीं अपने ही है, सांसद आपका नाम और आलोक अपना ही वत्स नहीं है। सांसद नहीं, आप बीच में नहीं बोल सकते हैं, और ये कोई आप बीच में नहीं बोल सकते हैं। आप परिवारवाद के, भाई ये सही है कि परंपरा नहीं? के ढूंढने वाले लोग हैं। सांसद ने अपने ही आप विधायक परिवारवाद की को जनता, जूता मारा था। आपने समाजवाद का धज्जियां उड़ा दिया। पूछिए भारतीय जनता आप पार्टी ने परिवारवादी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, आप शांत रहिए। जूता चलाने वाली पार्टी वो है, पुलिस के गिरफ्त में है और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होकर रहेगी। ठीक है कपीश जी, ठीक है कपीश जी, कपीश जी, को जूता मारता है कपीश जी, और उस पर कोई कपीश जी, शासनात्मक कार्रवाई नहीं होती। ठीक है कपीश जी, वो अपनी बात खिलाने वाली कपीश जी आपने सवाल पूछा है, जवाब लेने दीजिए। आलोक वत्स जी जल्दी से कंप्लीट करिए। ये कपीश जी का पुराना आदत है, दूसरों को कहेंगे कि मत बोलिए, ठीक है सर, आप खुद बोलना चालू कर देंगे। ठीक है आप बोलिए, आप बोलिए, बताइए। मेरा कहना है कि वो गिरफ्त में आ चुका है पुलिस के। तहकीकात के बाद उसके ऊपर जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो अवश्य होगी। इसलिए आप निश्चिंत रहें, वो पुलिस के घेरे में है, वो पुलिस के घेरे है, लोगों की गवाही है, जेल क्यों नहीं भेजा? ठीक है, जेल क्यों नहीं भेजा? ठीक है प्रियंका गुप्ता जी, आपको रोक रहा है, मुझे बताइए, मैं वकील हूं। ठीक है, नहीं मुझे बताइए, मैं आपको धाराएं बताता हूं। हमको समझाइएगा, आप परिवार वाले लोग हैं, आप अहंकारी हो गए तो हम आपको समझाएंगे नहीं। की धज्जियां उड़ाने आप वाले लोग, अहंकारी हो गए तो हम आपको समझाएंगे नहीं। अरे एक देश के नागरिक होने के नाते पूछ रहा हूं कि जब वीडियो मौजूद है, ऑडियो मौजूद है, गवाही मौजूद है, तो आपने अभी तक जेल भेजने में कोताही क्यों बरती? आप मुझे एक कौन सा बताइए, कानून आपको रोक रहा है? वो सारी तहकीकात हो रही है। ठीक है, ये एक सवाल जो है, कर दिए जाए। ये एक सवाल जो है, ये समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों से ही है। रवाना कर दिया। मैं चाहूंगा प्रियंका जी सबसे पहले आप जवाब दीजिएगा, इस तरह की तस्वीर क्यों देखने को मिलती है? आखिर क्या वजह रहती है कि ये एक गुस्सा जो है आम जनमानस के लोगों में देखने को मिलता है? क्यों इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है? आशीष जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, इसका जवाब मैं बिल्कुल देना चाहूंगी। लेकिन जिस तरह से नफरत का बाजार भारतीय जनता पार्टी बना रही है, इस देश में माहौल बना रही है, ये उसी का नतीजा। आप देखिए ना, एक आरपीएफ का जवान ट्रेन के अंदर सरेआम, जिस चेतन की बात मैं कर रही हूँ, गोलियां चला देता है, मर्डर कर देता है, उसके बाद भी उसको कोई अफसोस नहीं होता। आप देखिए नूह से मेवात में क्या चल रहा है, आप देखिए किस तरह से मणिपुर में हिंसा चल रही है, आप देखिए इनके बयान क्या है कि गोली मारो। ऐसे मंत्री बैठे हुए हैं इनके पास, ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो सरेआम जो है किसान पर जीप चढ़ा देते हैं। ऐसे नेता हैं इनके पास जिनके खिलाफ इस देश की महिला खिलाड़ियां जो है निकल कर आती है, सड़कों पर बैठी हुई धरना कर रही है, कह रही है कि हमारे यहाँ शोषण हो रहा है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी, इसकी सोच, ये इसी का नतीजा है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो उसकी सोच ही ऐसी है ना, इसमें उसकी क्या गलती है? ये जो बीज नफरत का बोया जा रहा है, ये उसी का नतीजा है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये यहीं समाप्त नहीं होगा, और इसका विरोध करने के लिए माननीय श्री राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसका असर भी आप देख सकते हैं। किस तरह से वो लोकप्रिय होते चले जा रहे हैं, किस तरह से इनको लोग नकारते चले जा रहे हैं। ये सारा कुछ आपके सामने है, ये सारा कुछ इस देश की जनता के सामने है कि इस देश का जो माहौल है उसका बिगाड़ने का अगर किसी ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और उसको अगर जोड़ने का कोई काम कर रहा है तो वो राहुल गांधी जवाब। आलोक वत्स जल्दी से जवाब। मुझे एक चीज बताइए, अभी ये मैडम इतना राहुल गांधी का जोर शोर से गुणगान कर रही थी, अभी तक 26 दल ने क्या उनको अपना नेता मान लिया है?
अरे भाई देखिए पॉलिटिक्स पे आ गया। आप 36 दल मिलके हमसे लड़ने आई हैं, आपको 26 दल के लोगों ने अपना नेता मान लिया है। आप मेरी बात प्रश्न का जवाब दीजिए। अरे जिसको अपने ने हम मान्यता नहीं प्राप्त अभी तक हुआ है वो देश की बात करने चल दिया है। नहीं सवाल आपके प्रमोद कृष्णन कहते हैं कि प्रियंका गांधी से बढ़िया कोई सीएम का कैंडिडेट नहीं है। ठीक है, पहले अपने घर में तो दुरुस्त कीजिए। ठीक है, आप अपने घर को तो दुरुस्त कीजिए। ठीक है। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, आपका रुख करना चाहूंगा। महंत राजू दास के बयान को लेकर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, साथ ही साथ आपका स्टैंड। रौंद कर रख देंगे हम लोग 2024 में जनता। आशीष जी, उनका क्या बयान है मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर है कि किसी भी तरीके से ये स्याही फेंकना, किसी को जूता मारना, इसका बिल्कुल समर्थन नहीं किया जा सकता है। और संविधान का राज्य है, हमें किसी पे आपत्ति हो सकती है, विरोध हो सकता है, उसको संवैधानिक तरीके से हम उसको करें। और हमारे तो सनातन धर्म में शास्त्रार्थ की बताई गई है, कोई भी असंतुष्ट हो सकता है तो हम उसे शास्त्रार्थ करें। लेकिन एक बात जरूर है आशीष जी की कहीं न कहीं जब असंतोष उत्पन्न होता है तो इस तरह की घटनाएं सामने आती है। असंतोष के मेरे कहने का मतलब कि अगर जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस प्रकार के बयान बार बार देते हैं, कई बार रामचरितमानस से प्रश्न उठाया, जो गोस्वामी तुलसीदास स्वयं उत्तर प्रदेश से थे, जो भगवान श्री राम का जन्म स्थली उत्तर प्रदेश है, और वहीं पे भगवान राम पे कभी टिप्पणी कभी तो सरकार का भी दायित्व बनता था कि उस पे कार्रवाई करके उनको अरेस्ट करे, या तो उनको रोके या तो विराम लगे। और अब उस पे तो बार बार होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। तो कहीं न कहीं जब सरकार कार्रवाई नहीं करती तो असंतोष उत्पन्न होता है और इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। लेकिन इस चीज का समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जरूर है कि इस पे विराम भी लगने चाहिए। जो भी जनप्रतिनिधि है उसका भी कुछ दायित्व होता है, उसको भी एक मर्यादा होती है। ऐसा नहीं कि आप किसी की भावना आहत करते रहो। और वो समाजवादी पार्टी जो सबको सम्मान करने की बात करती है तो कम से कम हिंदुओं का अपमान नहीं होना चाहिए। और हाँ, दूसरी बात जो हिंसा की बार बार आ रहा है कि जी को इनाम देने की बात कर रहे हैं, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। हमें लगता है कि इस तरह की चीजों को और बढ़ावा मिलेगा कि और हिंसा और इस तरह की अभद्रता का जो है प्रतिस्पर्धा होने लगेगा तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। एक दूसरे पे स्याही और एक दूसरे पे जूता फेंकने की प्रतिस्पर्धा ही होने लगेगी तो बौद्धिकता नाम की कोई चीज ही नहीं रह पाएगी समाज में। तो इसलिए हमें लगता है कि कोई भी विवाद हो, कोई भी समस्या है तो उसके बैठ करके उस पे किसी भी तरीके से लीगल तरीके से कार्रवाई किया जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ कई जगह इनके खिलाफ शिकायत दिया गया है। अलग बात है कि उनकी सरकार ने कार्रवाई नहीं किया। दिल्ली में भी दिया गया है, दिल्ली पे भी नहीं हो पाया। अगर कार्रवाई हो गया होता तो आज इस तरह की स्थिति नहीं आती, ऐसी नौबत नहीं आती। तो हमारा मतलब यह है कि सरकार का भी दायित्व बनता है कि उस पे कम से कम गलत हो रहा है, कोई गलत बयानबाजी कर रहा है तो कब तक आखिर चुप रहेंगे राजनीतिक कारणों से। आपको कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं जब कर रहे हैं तो असंतोष होता है लोगों में, लोगों की भावना आता होती है तो स्वाभाविक रूप से इस तरह की चीजें आ जाती है। सबका मन इससे एक समान नहीं है। तो जरूरी है कि सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए जो गलत बयानबाजी कर रहा है। आलोक वसी, अगर आप समय रहते कार्रवाई करते या संज्ञान लेते तो इस तरह की तस्वीर देखने को नहीं मिलती। जो कपिल श्रीवास्तव जी भी यही कह रहे थे शायद। देखिए, कोई आदमी विलन में जाके अगर जूता चला दे तो हमको क्या मालूम ये सिद्ध का हुआ है? नहीं, लेकिन वहां जिम्मेदारी आपको नहीं मालूम है। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि आपको नहीं मालूम है, लेकिन वहां सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? नहीं मालूम है। वहां सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या 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 आधिकारिक रूप से कह सकते हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता है? बीजेपी का नाम ही नहीं ले रहा है। आप समझे नहीं सवाल। बीजेपी का नाम कोई नहीं ले रहा है। सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि अगर समय रहते कार्रवाई कर दी जाती तो क्या इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती? क्या कार्रवाई कर दी जाती, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं। क्या कार्रवाई कर दी जाती? गिरफ्तारी की बात हो रही है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर आप लोगों ने नाराजगी जताई थी उसकी बात हो रही है। ये भी अगर याद दिलाना पड़े सर तो इससे तो समझ में आता है ना कि कार्रवाई को लेकर कितने आप लोग पुलिस के गिरफ्त में है। उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है, वो ऑलरेडी पुलिस के गिरफ्त में है। वो बाहर नहीं घूम रहा है। वीरेंद्र भट्ट जी, हो सकता है रात तक वो जेल चला जाए। ठीक है वीरेंद्र भट्ट जी, और तहकीकात का मौका तो दीजिए। पूरे डिस्कशन में जो मैं समझ पा रहा हूं, शायद मैं गलत समझ पा रहा हूं, मुझे थोड़ा समझाइएगा कि जो कार्रवाई की बात हो रही है, अगर समय रहते हुए चीजें हो जाती तो ये तस्वीर देखने को नहीं मिलती। साथ ही साथ वो फैक्टर क्या है जिसकी वजह से इस तरह की तस्वीर एक अच्छे लोकतंत्र में जो एग्जाम्पल दिया जाता है दूसरे देशों में हमारे लोकतंत्र का, वहां पर इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है?
देखिए फैक्टर बहुत स्पष्ट है। आपको इस घटना को संदर्भ में देखना होगा। जिस तरीके से इस वर्ष जनवरी से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस के ऊपर विवादास्पद बयान दे रहे हैं, उसके बाद पार्टी से बयान आता है, कास्ट बेस्ड सेंसस की बात आती है, फिर ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी असुर है, हम सुर हैं, और लगातार मंडल के मुद्दे को जिस तरीके से धार देने की कोशिश की जा रही है, उसके आधार पर मतदाताओं को पोलराइज करने का प्रयास हो रहा है। इस समय आरोप प्रत्यारोप का बाजार गर्म है और इमोशंस आर रनिंग हाई, और मामला जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो मेरे लिए कोई निष्कर्ष देना उचित नहीं होगा। लेकिन जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं और जो घटनाक्रम जनवरी से लेकर आज तक हुआ है, इससे बहुत स्पष्ट है कि ये क्या ये पहले रामायण के ऊपर बयान दिया गया, फिर रामायण के पन्ने जलाए गए, फिर जातिगत जनगणना की बात आई, फिर अभी असेंबली सेशन के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। तो इस तरह के लगातार विवादास्पद बयान जो सर्कमस्टेंशियल चीजें जो अब उभर के आ रही हैं, तो इससे ये संदेह पैदा होता है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य या समाजवादी पार्टी क्या विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं, क्या विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, ये हो क्या रहा है? कपिश जी जवाब। भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की कोई जरूरत होगी ऐसा कोई आधार अभी तक तो पब्लिक डोमेन में दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि अभी मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है और अभी एक साहब ने कहा जेल क्यों नहीं भेजा गया, ठीक है, आज का जो पब्लिक डोमेन में आपको दिखा देता हूँ, पुलिस का आपको आईना लगता देखते नहीं बट साहब आप आईना नहीं देखते क्या? आप बाल काटते समय आईना नहीं देखते? हमें ऐसा लगता है यार बहुत दर्द जमी हुई है यार। दिखा दे रहा हूँ ना, दिखा दे रहा हूँ। अभी संत कबीर नगर में कुछ ही वर्ष पूर्व एक मीटिंग चल रही थी जिसमें कि सुनिए प्लीज, अब आप सुन लें प्लीज, भट्ट साहब प्लीज सुने। 8 महीने में क्या क्या हुआ? आप अरे महाराज सुने तो, अरे 8 महीने के अंदर तो मणिपुर के अंदर जिस तरीके से सरकार प्रायोजित नंगा नाच चला है वो छुपा है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही उनको आप पचा ले जाएंगे। ये चर्चा उत्तर प्रदेश के बारे में, मणिपुर के बारे में अलग बात कर लेंगे। ये चर्चा मणिपुर के बारे में नहीं हो रही है, ये केवल उत्तर प्रदेश के बारे में हो रही है। की उपाधि देने वाली मणिपुर के बारे में नहीं है। जनता पार्टी ने जो चीर हरण करवाने का काम किया है वो आपके सामने नहीं है क्या? ये क्या उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ है क्या? ये कहाँ नहीं हो रहा है? ये चर्चा मणिपुर के बारे में, यूपी के बारे में आंदोलन हुआ है वो आपके सामने जीनोसाइड कराया जा रहा है। एक जाति से दूसरे जाति का जीनोसाइड कराया गया और ये भट्ट साहब को दिखाई नहीं दे रहा है? कितने आईना पे आपको खर्च जमी हुई है? और आप कृपया पहले मेरी पूरी बात आने दें। अरे स्पष्ट बात आपको नहीं दिखेगा, अंधभक्तों को नहीं दिखता है, बोल भी कर रहा हूँ उसके बाद भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। मत बोलिए। अरे ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है जूता चलाने के, आप शब्दों का जाल बोल रहे हैं। चलाने वालों के संस्कार है भाजपा में। आपकी आंख फूट गई थी क्या जिस समय शरद त्रिपाठी जो है इस समय गोलकवासी हैं, उन्होंने अपने ही विधायक के ऊपर पटेल साहब को बीचों जूता मारा था? ठीक है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की। ठीक है कपिश जी, सवाल। एक लीडर के प्रेस वार्ता में एक साहब ने जूता चलाया, उनको भारतीय जनता पार्टी ने जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। एक साहब सुब्रत, आपको मैंने अभी कहा सुबोध कपिश जी, ठीक है कपिश जी, समझ गए। न सुन लीजिए, नहीं, जो हजारों का दंगा बचाए, अपनी शहादत दे दिए, वो हनुमान कपिश जी, ठीक है वीरेंद्र भट्ट साहब, ठीक है वीरेंद्र भट्ट जी, एक मिनट। कपिश जी, कपिश जी, ठीक है, यही सवाल मैं छोटा कर देता हूँ। कपिश जी मैं छोटा कर देता हूँ, जो ठीक है सुन लीजिए सर, वीरेंद्र भट्ट जी जो कह रहे थे वो मैं छोटा कर देता हूँ। उनका कहने का मतलब ये था कि आखिर इस तरह के बयान, कोट कर देता हूँ, 8 महीने जो उन्होंने जिक्र किया, पिछले 8 महीने में इस तरह के बयान क्यों दिए जाते हैं जिसकी वजह से इस तरह की तस्वीर जो है वो देखने को मिलती है। सही कह रहा हूं वीरेंद्र भट्ट जी? केवल जातीय ध्रुवीकरण कराने का प्रयास है 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले। नहीं वीरेंद्र भट्ट जी, सवाल जो मैंने पूछा वो आप यही कहना चाह रहे थे जो मैं समझ पाया? अरे आप उनको समझ ही नहीं पाएंगे महाराज भट्ट। ठीक है, तो कपिश जी आप ही समझा दीजिए मुझे कि आखिर इस तरह के बयान क्यों दिए जाते हैं जिसकी वजह से इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। अरे भाई आप हमको बताइए ना कि मैंने जो आपको उदाहरण दिया, अभी आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर पेशाब किसने किया किसके ऊपर?
सर मैं बताइए कौन सा? आप मैं उत्तर प्रदेश के नहीं आप बताइए कि ये उत्तर प्रदेश के आप मध्य प्रदेश की डिबेट में बैठे हैं क्या सर? अच्छा मैं उत्तर प्रदेश में ही बता आप मध्य प्रदेश पहुंचे हैं, फिर आप मणिपुर पहुंच जाएंगे, फिर आप बर्मा पहुंच जाएंगे। मेरा सीधा सवाल है कपीश जी, सुनिए कपीश जी, मेरा सीधा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उत्तर प्रदेश में पेशाब की इंजेक्शन लगा दी, तो आप भी वही काम, ठीक है चलिए मैं मान लेता हूं, आप भी वही काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी वही काम कर रही है और बदनाम हो रहा है भारत का लोकतंत्र। कौन जिम्मेदार है? मैं तो साफ कह रहा हूं। जिम्मेदार कौन है? मैं तो साफ कह रहा हूं, चक्रपाणी महाराज ने कितना खुल करके बातें सामने रखी। मैं उनके एक एक वाक्य को सराह रहा हूं, इसलिए कि उन्होंने एक तरफ लोकतंत्र की भी मर्यादा रखी और दूसरी तरफ एक संत की भी मर्यादा। ठीक है, कपीश जी के पास वापस जाएंगे। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, जरा ये समझाएगा इस तरह के बयान जो है वो आखिर क्यों दिए जाते हैं जो इसकी वजह से इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है? आशीष जी आपकी आवाज साफ नहीं आई, दोबारा बोलिए ना। सवाल सर यही है कि आखिर इस तरह के बयान जो है ऐसे क्यों दिए जाते हैं, जिसका जिक्र भट्ट साहब ने भी किया, जो इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है जहां नाराजगी देखने को मिलती है और उसके बाद बताया जाता है कि मध्य प्रदेश में ये हो रहा है, वहां मणिपुर में ये हो रहा है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि बदनाम घुमा फिराकर भारत का लोकतंत्र हो रहा है। यहां पर दोनों ही एक ही जैसे नजर आ रहे हैं। स्वामी जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही है। जिस प्रकार से देखिए एक राजनीतिक पे अच्छे ओहदे पे रह करके अच्छे पदों पे रहने वाला व्यक्ति इस तरह से बयानबाजी करेगा तो निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से एक जनमानस जो है आहत होता है। हम लोग खुद आहत होते हैं उस बात से। तो ये कोई वो नहीं, और इनकी आदत शुरू से ही है। जैसे गौरी गणेश के लेकर टिप्पणी किया उन्होंने, कभी रामायण पे तो ऐसा लगता है, फिर हिंदू सनातन धर्म पे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने हिंदू सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए सुपारी ले रखा है। बार बार टिप्पणी, बार बार टिप्पणी। आखिर आपको कोई परेशानी है, कोई मन में प्रश्न उठता है तो आप आश्रम में आओ ना, आप हरिद्वार चलो, ऋषिकेश आओ, संतों के पास जाओ, हम लोगों के पास आओ आपको समझाते हैं अगर तो कोई वो है तो। बार बार आप जो है बयानबाजी करके लोगों को आहत करते हैं और फिर जो है आप चाहते हैं बयानबाजी तो ठीक है सर, आपने बयानबाजी का जिक्र किया है स्वामी जी। बयानबाजी दूसरी तरफ से भी हो रही है, राजू दास जी की तरफ से भी हो रही है। नहीं देखिए, राजू दास जी की तरफ से हो या किसी की तरफ से कोई भी असंवैधानिक चीज अगर बयानबाजी होगा उसको कोई स्वीकार नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं किसी के साथ हो सकती है। तो इसको समर्थन बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके प्रियंका गुप्ता जी, क्या ये समय नहीं है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सियासी रोटियां जो सेकने में नजर आ रही हैं इस तरह के बयान देकर? मैं समझती हूँ कि जिस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया उसको तोड़ने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो इस समय पूरी दिलो जान से लगे हुए। आप देखिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, उसके बाद फिर अभी लद्दाख, हर जगह राहुल गांधी नहीं। प्रियंका जी जरा ये समझाइएगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को रामचरितमानस पर बयान देने के पीछे बीजेपी कहाँ थे क्या? वो जो माहौल बना रही है जिसका जिक्र किया आपने। आप अनसैया में तो पूछिए पहले कहाँ थे? तो वो मतलब वो किस पार्टी में थे? अगर वो वापस आ गए तो ये तो सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। नहीं वो सवाल आपने ठीक है, मैं आपके सवाल पे ही आ रहा हूँ कि आपने। मुझे ताज्जुब होता है कि एक पार्टी में पहले थे तो वो सर्वसम्पन्न में थे, जब उन्होंने पार्टी छोड़ दी तो अब बुरी हो गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से लोगों को डिजाइन करती है। आप देखिए ना, भ्रष्टाचारी जिनको बोलती है अगले 72 घंटे में भ्रष्टाचारी उनकी पार्टी में आके उनकी वॉशिंग मशीन से धुलकर स्वच्छ हो जाते हैं। भ्रष्टाचार करती कैग की रिपोर्ट देख लीजिए, भ्रष्टाचार से भरी हुई है। आप बताइए कि बड़े बड़े मंत्री, महिला जो है बाल विकास मंत्री, उनके डिपार्टमेंट में 144 करोड़ का घोटाला है। जब पत्रकार उनसे सवाल पूछता है तो वो धमकाती है, आलोकवसी नौकरी चली जाती है। आलोकवसी जो आपने स्वामी प्रसाद मौर्य आपके पार्टी में थे, आपकी उपज है, आपने दिमाग में भरा, वो इस तरह का बयान दे रहे हैं समाजवादी पार्टी में जाके, ये कांग्रेस का कहना है। देखिए, हमारे यहाँ से कुछ गंद साफ हुआ, इसके लिए हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये लोग झुलमुल राजनीति वाले हैं, इनका अगर इतिहास आप खंगालिए
आप प्लीज मैडम प्लीज आप प्लीज आपसे निवेदन है, मत बोलिए प्लीज। आप मैडम बीच में मत बोलिए प्लीज। आप बीच में मत बोलिए। आप प्लीज आप फिर दोबारा आप हल्का लंबा बनने की कोशिश मत कीजिए। 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 नहीं, आप हल्का लंबा प्रियंका जी, प्रियंका जी बोल लेने दीजिए, जवाब लेने दीजिए प्रियंका जी। आलोक भाई से पूछ लीजिए। आशीष भाई, आलोक भाई से सिर्फ इतना इनसे पूछ लीजिए कि भाई राजभर साहब जो है इनके यहाँ पहुंच गए हैं, गंध साफ हुई कि बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने कहा था एक मुख्यमंत्री और वो भी योगी महंत को कि भीख का कटोरा थमा देंगे, भिखारी है भीख मंगवा देंगे, इसकी औकात दिखा देंगे। कपिश जी रिक्वेस्ट है, रुक जाइए। आलोक वसी कंप्लीट कर ले, फिर जरूर पूछ लीजिएगा आप। आलोक जी कंप्लीट करिए। मेरा यही कहना है कि वो खुलेआम सनातनियों को गाली देते फिर रहे हैं और फिर भी उनके साथ हम किसी तरीके का कोई ये नहीं उनको सहिष्णुता से देख रहे हैं। लेकिन क्या 82% की भावनाओं को इस तरीका चलवा रहे हैं आप और कह रहे हैं आप सहिष्णुतापूर्वक देख रहे हैं। आप रामचरितमानस में आग लगवा रहे हैं और आप कह रहे हैं आप सहिष्णुतापूर्वक देख रहे हैं। कपिश जी रामचरितमानस भी आपने जलवाया है अपने लोगों से। रामचरितमानस देखा है आपने, रामचरितमानस जलवाया है महाराज। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ आप पे। कपिश जी सवाल यही था मेरा, सवाल यही था कपिश जी कि इस तरह की नौबत, रामचरितमानस जलवाया ठीक है कपिश जी, इस तरह की नौबत क्यों आती है? अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था तो कार्रवाई क्यों नहीं की समाजवादी पार्टी ने? तो सबसे पहली बात उनको समाजवादी पार्टी ये था। अरे महाराज सुन लीजिए, आप वाली बात आशीष भाई पूछ ली, हमको बिरयानी खाने वाले लोग, अरे महाराज बिरयानी आप लोग खाते हैं, सारी पार्टी देने वाले पाकिस्तान में बिना बुलाए उतर जाते हैं पाकिस्तान में बिरयानी खाने के लिए। बिरयानी वाले लोग बिना प्रोटोकॉल के उतर जाते हैं बिरयानी खाने। ठीक है, सुनिए शांति से। मैंने कहा ना नरेंद्र मोदी जी बिरयानी नहीं खाते हैं, हो गया आप चुप हो जाइए, वेजिटेरियन है। अरे ठीक है, वो वेज बिरयानी खाने उतर गए होंगे। और संपदा, अरे भाई वेज बिरयानी भी चलती है, खा लिए होंगे महाराज। आप तो एक बड़ा ताज्जुब होता है ना, इतना साल से था कपिश जी और आलोक जी, बड़ा ताज्जुब होता है कि आप दोनों ही मुस्कुरा रहे हैं और उस मुद्दे पर मुस्कुरा रहे हैं जिसमें भारत के लोकतंत्र पर सवालिया निशान एक तरह से उठा है। ये स्याही आपके नेता पर नहीं फेंकी गई है। मैं आप सबसे ही कह रहा हूँ, ये स्याही आपके नेताओं पर नहीं फेंकी गई है, ये स्याही भारत के लोकतंत्र पर फेंकी गई है। और उम्मीद करता हूँ कि आप मुस्कुराएंगे नहीं। और ये कोई फूड बाजार नहीं है जहां पर आप बिरयानी और चावल सब बेच रहे हैं। सीधा सवाल है कपिश जी, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोई बयान दिया था तो समाजवादी पार्टी ने पहले क्यों नहीं कार्रवाई की? उसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन इस बात का जवाब जरूर इंगित करेंगे कि जब कोई डिबेट से हटकर बिरयानी खिलाता है अपनी कमियों को छुपाने के लिए तो हंसी तो आएगी। अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। समाजवादी पार्टी स्पष्ट कहती है कि हमारे देश के अंदर धर्म को मानने की आजादी है। गुणगान करते थे। आप बोलिए उनकी आवाज डाउन है, आप बोलिए कपिश जी, समय बहुत कम है, जल्दी से। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए सीधी सी बात है कि इस संविधान ने देश में हर व्यक्ति को अपने धर्म की आजादी है और अभिव्यक्ति की आजादी है। उन्होंने उस अभिव्यक्ति की आजादी को अपनी विधिक दायरे में किया। उन्होंने जो प्रश्न खड़ा किए उनको अगर कोई सुक्ति नहीं समझ में आई तो उन्होंने बोल दिया। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, आपको लगता है कि स्वामी प्रसाद नहीं सर, समय कम है, अगर आप लंबा चौड़ा आंसर देंगे तो सब पे नहीं जा पाऊंगा। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी छोटे में आंसर दीजिएगा। अगर समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य पे पहले कार्रवाई करती तो इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती या नहीं? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी को उनका प्रमोशन नहीं देना चाहिए था, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी और सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि बार बार जिस प्रकार से भावना आहत किया जा रहा है और उसके बाद प्रमोशन दे देना, ये कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के लोगों को काफी खला है कि इस तरह की बयानबाजी के बाद भी उनको राष्ट्रीय महासचिव जैसे पद पे बैठा देना। तो ऐसे लगता है कि माननीय अखिलेश जी का समर्थन है, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है, अच्छा संदेश भी नहीं आया। ठीक है सर, समय बहुत कम है। आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए बेहद शुक्रिया। तो यूपी में सियासी पारा बेहद गर्म है, स्याही और जूता अटैक भी शुरू हो गया है। रविवार को बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर इंक अटैक किया गया था और उसके ठीक एक दिन बाद
स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता अटैक हुआ। युवक की पहचान आकाश सैनी के रूप में हुई और उसका कहना है कि वो हिंदू धर्म के बारे में की गई स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणियों से आहत था। इस हमले को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी निशाना साधा और घोषी में इंक अटैक के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता अटैक कराने की साजिश रचने की बात कही। लोकसभा चुनाव में अभी भले ही लंबा समय बाकी है, लेकिन सियासी माहौल पूरी तरह से गर्म है। लोकसभा से पहले यूपी में घोसी सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर भी गहमागहमी और सियासी माहौल में जुबानी हमले के साथ साथ अब स्याही और जूता अटैक ने भी जोर पकड़ लिया है। जमहूरियत में जूता कांड अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, सोचिएगा सर। फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना है। सह प्रायोजक राजधानी बेसन।